नेक्स्ट टॉपिक है द वोल्केनो। द वोल्केनो इज ए रैप्चर इन द क्रस्ट ऑफ द प्लेनेटरी मास, मतलब बेसिक क्रस्ट है उसको तोड़ के बाहर निकल रहा है, रैप्चर कर रहा है मास ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ that allows hot lava, volcanic gases to escape from the magma chamber below the surface. Among the gases emitted through a volcanic eruption, the highest quantity is the water vapor. Then other gases emitted are carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen, carbon monoxide, hydrogen chloride, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम। बेसिक एक बात आपको समझा देता हूँ। अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये गैस निकलती है, तो आप बोलिए यस निकलती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सी गैस ऐसे, मान लो कल को आपने बोला पर्टिकुलर गैस को ये नहीं निकलती है, फिर किसी वर्ल्ड के किसी कोने में ऐसा वोल्केनो आया कि उसमें वो गैस निकल रही है, तो आपको क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। इसीलिए एग्जामिनर इसको सेफ खेलता है और जनरली ऐसी गैस को देता है जो निकली ही हो, ऐसी गैस को नहीं देता जो नहीं निकली हो। ओके, ताकि बेनिफिट ऑफ डाउट ना रहे किसी को। देन मैग्मा इज मेड ऑफ मोल्टन रॉक एंड इज स्टोर्ड इन द अर्थ इंटीरियर। द लावा इज मैग्मा, क्या है, लावा इज मैग्मा दैट रिचेस द अर्थ सरफेस विद टेम्परेचर। बेसिक क्या है, जो मैग्मा है वही अंदर के अर्थ के इंटीरियर में रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं, बाहर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। ओके, with temperature ranging from about 600 degrees Celsius to 1200 degrees Celsius. When the lava reaches the surface, it cools to form the igneous rock. Basic, तो सबसे पहले जो लावा आएगा उससे इग्नियस रॉक बनेगी। यहाँ से आपका सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक नहीं है, यहाँ पे अभी इग्नियस रॉक बनेगी। देन द कंपोजिशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लावा ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज डोमिनेटेड बाय द सिल्का। सबसे बेसिक है सिल्का, SiO2 मतलब सिल्का ऑक्साइड material. Based on the silicate, the lava can be classified into two: acidic lava, basic lava. एग्जाम में आता है। एसिडिक लावा के बारे में जानते हैं। एसिडिक लावा इज हाईली डेंस एंड स्टिकी इन द नेचर, हैज द हाई सिल्का रहेगा, एसिडिक रहेगा और डेंसिटी ज़्यादा रहेगा और स्टिकी रहेगा। बेसिक लावा ऑन द अदर हैंड इज लेस डेंस कम रहेगा, हैज़ लो, क्योंकि सिल्का कम है तो डेंस कम है और सिल्का ज़्यादा है तो डेंस ज़्यादा है, बेसिक सा है। और बेसिक मतलब लावा है तो उसमें कम सिल्का है। द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर फाउंड व्हेन द लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। इग्नियस रॉक्स आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती हैं और एक्सट्रूसिव जो बाहर सॉलिडिफाई होंगी। बेसिक समझ गए। देखो जो अंदर सॉलिडिफाई होंगे उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, जो बाहर सॉलिडिफाई होंगे वो जल्दी से मतलब आसानी से सॉलिडिफाई हो जाएंगी, क्योंकि उनको टाइम कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कूलिंग आसानी से हो जाएगी। ओके, देन कैल्डेरा इज एन, देखो अभी वोल्केनो के टाइप आ गए। कैल्डेरा इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द वोल्केनिक इवेंट। ए गीजर इज ए स्प्रिंग करेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इजेक्टेड टर्बुलेंटली एंड accompanied by the stream. Then generally all the geyser field sites are located near the active volcano areas, and geyser effect is due to the proximity of the magma. For the example of the old faithful geyser of the Yellowstone National Park in the United States of America. देखो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, तो वहाँ पे गीजर होता है, हॉट गीजर, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। देन fumarole is the last phase in the volcanic activity. It is an opening that emits steam and gas. The name of solfatara is given to fumarole that emits sulfurous gas. The Mount Katmai of Alaska, USA is known as the Valley of the 10,000 Smokes. Then volcanoes are characterized according to their level of the activeness. Then active volcano के बारे में देखते हैं। An active volcano has its vent open and keeps emitting smoke, gas and lava often, कभी कभी। ओके, often मतलब कुछ इंटरवल में करता ही रहता है। At present Mount Kilauea is the one of the world's most active volcano situated in the Hawaiian island of the USA. It has been in an active state from between 1983 to 2018. The top three most active volcanoes are Kilauea, Mount Etna and Piton de la Fournaise. ये तीनों याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है इनसे, स्टेट पीसीएस वगैरह के दूसरे एग्जामों में।
On the basis of the size, the largest active volcano on the earth is Mount Lao, situated on the Hawaiian island. Then Mount Etna is an active volcano on the east coast of the island of the Sicily in Italy. Sicily, Italy में है, आपको पता ही है. It stands 3357 meters tall. Then Stromboli is an active volcano on the Stromboli island north of the Sicily in the Tyrrhenian Sea. Then the volcano has erupted many times and is constantly active with minor eruption, often visible from many points on the island and from the surrounding sea, giving rise to island's nickname the lighthouse of the Mediterranean. इसको lighthouse Mediterranean का बोलते हैं. Then Nevados Ojos del Salado is an active volcano in the Andes on the Argentina Chile border. The highest active volcano in the world at 68779 मीटर. ओके, ये वाला है, कौन सा है? नेवादोस ओजोस दी सलादो, अर्जेंटीना. देन माउंट एरबूस इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड ऑन द रोस आइलैंड इन द अंटार्कटिका. ओके, देन बैरन आइलैंड is an island located in the Andaman Sea, dominated by the Barren volcano and only confirmed active volcano in the South Asia. Barren Island का जो Barren ये volcano है ना, ये कुछ टाइम पे के बाद इरप्ट होता ही रहता है, इसलिए इसको भी एक्टिव बोलते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2-3 बार इससे. Then Mount Fuji is located on the Honshu Island, is an active volcano in Japan. Fuji आप जापान समझ जाओगे इससे. Presently Mount Vesuvius इटली में है जो, is an active volcano. Then Mount St. Helens is an volcano located in Skamania country, Washington county नहीं, Skamania county, Washington in the Pacific Northwest region of the United States. बेसिक क्या है, माउंट हेलेंस आपका यूनाइटेड स्टेट में है, बेसिक इतना समझिए. देन इट इज आल्सो नोन एज द फुजियामा ऑफ द अमेरिका. देन सेकेंड नंबर पे डोरमेंट वोल्केनो आता है. देखो अभी हमने और एक्टिव वोल्केनो की बात की, अब यहाँ से हम डोरमेंट वोल्केनो की बात करेंगे. ए डोरमेंट वोल्केनो इज वन दैट हैज़ नॉट इरप्टेड रिसेंटली बट हैज़ एक्सपेक्टेड टू सो अगेन. देन किलिमंजारो वोल्केनो ऑफ द तंजानिया, ये आपने नाम सुना होगा, ये एक डोरमेंट वोल्केनो हो. इट हैज़ 3 मेन वोल्केनो कोन्स, कीबो, मवेंजी, देन सीरा. Among these peaks, Kibu is dormant while Mawenji and Sira are extinct. मतलब ये डोरमेंट है, कभी भी हो सकता है, और मवेंजी और सीरा तो एक्सटेंट हो गए, मतलब अब इनके होने के चांस खत्म हो गए. देन दामावांद ऑफ ईरान, ठीक है, ये भी एक एक्सटेंट डोरमेंट है. उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सटेंट वोल्केनो. देखो हमने एक्टिव पढ़ लिया, डोरमेंट पढ़ लिया, अब एक्सटेंट पढ़े. एक्सटेंट मतलब जो लगभग बंद हो गया, खत्म हो गए. Extinct volcano are those that scientists consider unlikely to erupt again because the volcano no longer has magma supply. For example, Kulal का केन्या in Africa, then कोहे ए सुल्तान of the Pakistan. ये सारे दोनों एक्सटेंट हो गए हैं. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड. एक बात बताओ, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रोडक्ट वोल्केनिक इरप्शन से निकलेगा. मैंने आपको क्या बोला, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट लेना है एग्जामिनर का. ओके, एग्जामिनर का दोनों का बेनिफिट ऑफ डाउट लेना है. क्यों? क्योंकि आप इसको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं निकलता होगा, इसलिए इसमें ऑल द 4 लगाना ही लगाना है. ओके, ऐसे ही आपको रखना है. विच आर द फॉलोइंग इज अ बेसिक लैंड फॉर्म. कौन सा है? वोल्केनिक कॉन, ये बेसिक लैंड फॉर्म है. अब बाकी देखो रेजिडुअल माउंटेन, मोनाडॉक, इरोजनल, ये सब तो बाद में बनते हैं ना, बेसिक तो वोल्केनो वाला है. देन अगला इसी में देखेंगे, द मोस्ट एबेंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम द वोल्केनोज इज, कौन सी है? वाटर वेपर. ये सबसे आसानी से होती है. अब बाकी ये भी सारी होती है, लेकिन ये सबसे आसानी से आप लगा सकते हो. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड. ये माउंट कोटापॉक्सी, ये हाइएस्ट है. ओके, कितनी हाइट है? 5911. देन इन विच बेल्ट द वोल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम. कौन सा है? सर्कम पैसिफिक. आपको पता है ना, वो वोल्केनिक जोन है, वहाँ को एक वोल्केनिक काफ़ी ज़्यादा होता है इरप्शन. देन मोल्टेन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? अर्थ के अंदर जो होता है उसको मैग्मा बोलते हैं. इसमें मैग्मा नहीं है ना, देखो लावा है, बसाल्ट है, ओसीडियन है, तो मैग्मा बोलते हैं. इसमें नन ऑफ द एबो इसमें ऑप्शन है. ओके, देन अगला है
रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ द सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। ओके, देन वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन द, कहाँ पे नहीं होता, बाल्टिक सी में नहीं होता, बाकी ब्लैक सी, कैस्पियन, कैरिबियन सब में है। देन माउंट एटना इज क्या है, ए वोल्केनो है। वेयर इज द माउंट सेंट हेलेंस सिचुएटेड, कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, देन अगला है माउना लोवा इज एन एक्टिव वोल्केनो इन, कहाँ पे, हवाई। माउना लोवा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द, क्या है, एक्टिव वोल्केनो। बेसिक ये देखो 2 बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, देखो 3 बार, 1 2 3, यही 3 बार आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, कौन सा है, वो वही माउना लोवा। ठीक है, इसलिए न्यूज में था। एक्चुअली 2022 में इरप्ट हुआ था, इसलिए करंट का भी क्वेश्चन था और कई बार कई एग्जाम में पूछा भी गया था। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वोल्केनोस, कौन सा है, देखो अब इसमें कौन कौन सा एक्टिव वो आपको देखना है, कौन कौन सा है। एक फुजियामा आपने देखा, कटोपॉक्सी भी देखा और एटना भी देखा, अकांकागुआ नहीं है, ये नहीं है, बाकी 2 3 4 है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वोल्केनोस, अगेन कौन सा है, देखो इसमें जैसे आपने देखा कि अकांकागुआ नहीं है, 1 काटोगे तो ये दोनों कट जाएगा, 2 3 2 4 में ऑप्शन में लेना है। तो एक्चुअली इसमें एटना और वेसुवियस है, किलिमंजारो भी नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट भी नहीं है, ये किलिमंजारो डोरमेंट है। ओके, देखो किलिमंजारो डोरमेंट वोल्केनो सिचुएटेड इन तंजानिया एंड अकांकागुआ इज नॉन वोल्केनिक माउंटेन। तो अकांकागुआ तो कहीं भी है, इसको काट देना। ओके, तो यही दोनों बजे 2 4 ऑप्शन करेक्ट है, एटना और वेसुवियस। देन द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन केन्या, तंजानिया, इनके बॉर्डर में तंजानिया में ज़्यादा है तो तंजानिया लगाएंगे इसको। ओके, देन किलिमंजारो इज क्या है, वोल्केनो बेसिक, बेशक से डोरमेंट है। विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, स्ट्रोम्बोली। ओके, देन आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक कंटिनेंट आर सिचुएटेड नियर, कहाँ पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, स्ट्रोम्बोलीज एंड क्या है, एक्टिव वोल्केनो बेसिक। द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज कौन सा है, किलाऊ, किलाऊ मोस्ट एक्टिव, क्योंकि बाकी सारी एक्टिव ही है मोस्टली इसमें। देन अगला है, इसमें देखो इसमें मैच करना है, मैच करना है तो थोड़ा सा आसान है मैच करना, इसमें इतना टफ नहीं है। जैसे एटना, एटना काफ़ी फेमस है सिसिली इटली वाले पोर्शन में। देन आता है आपका विसुवियस, विसुवियस भी इटली में है डायरेक्टली। देन एरबुस, एरबुस कहाँ पे है, एरबुस आपका इक्वाडोर में है। ठीक है, देन कटोपॉक्सी, कटोपॉक्सी आपका रोस आइलैंड में है। तो ये मतलब थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गड़बड़ हो गया। देखो एरबुस आपका रोस आइलैंड पे है, एरबुस सी का 3 है, नहीं सी का 1 है। ठीक है, रोस आइलैंड में। कटोपॉक्सी इक्वाडोर पे है, कटोपॉक्सी इक्वाडोर पे, थोड़ा सा ध्यान इसमें आगे पीछे कर लीजिएगा। बाकी ठीक है, देखो एटना आपका सिसिली में है, वेसुवियस इटली में है, एरबुस, एरबुस ध्यान दीजिएगा, एरबुस आपका रोस आइलैंड में है, कटोपॉक्सी आपका इक्वाडोर में है। ठीक है, 4 3 1 2, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। देन अगेन मैच करने, इससे मैच करने क्वेश्चन काफ़ी आते हैं क्योंकि कई सारे वोल्केनो मैच करा दो तुरंत ही सबसे। और इसमें कुछ ऐसे जो एकदम आसान से, जैसे अगेन देखो इतना आ गया, इतना, इतना कहाँ से है, इटली, पहला लगा दो, बी का 1 लगा दिया, अब यहाँ तक आ गए, तो ये बी या सी में से कोई एक होगा। और देखो माउंट रेनियर, देखो थोड़ा सा अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, माउंट रेनियर ये आपका यूएसए में है। ठीक है, ए का 4 तो बी ऑप्शन कर देगा, 4 1। अब बाकी देख लेते हैं। पेरिकुटिन, पेरिकुटिन आपका मैक्सिको में है, ताल आपका फिलीपींस में है। तो ये ऐसे आपको मैच करना है। ओके, देन अगला, इसमें देखो काफ़ी वोल्केनो जो न्यूज में होते हैं ना जनरली वो आ जाते हैं एग्जाम में। देखो अगेन अब एकांकागुआ वोल्केनिक नहीं है माउंटेन, आपको सबको पता है। ठीक है, बट ठीक है मैच करते हैं। जैसे सबसे पहले माउंट किनाबालू, मलेशिया, कहाँ पे, मलेशिया। देन एल्बर्ज, एल्बर्ज कहाँ पे, ईरान में है। यहाँ पे एल्बर्ज माउंटेन ना अभी यूएसए ने स्ट्राइक किया था, तो एल्बर्ज माउंटेन काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है ईरान को यूएसए के अटैक से, डायरेक्टली नहीं कर पाते ना। देन एकांकागुआ, एकांकागुआ अर्जेंटीना में है, ये वोल्केनिक माउंटेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देन किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया में है। इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ का करेक्ट है, 2 4 1 3। अगेन वही पुराने माउंट सारे वोल्केनिक माउंटेन। देखो सबसे पहले सबाना काया, सबाना काया कहाँ है, पेरू में।
ओके। देन माउंट एटना, एटना इटली में, याद कर लीजिए एटना कई बार आता है, लगभग हर बार आता है, एटना इटली में है, ठीक है, बी का 1, ठीक है, ये यहाँ तक आ गए। देन कोलीमा, कोलीमा आपका मैक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में है। तो इस तरीके से यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। देन विद रेफरेंस टू इंडोनेशिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट कंप्राइजेज ऑफ ओवर 15,000 आइलैंड। देखो अगर ऐसी बात करें ओवर टाइप की, ये सब तो जान मान के चलिए ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अच्छा आर करेक्ट, ठीक है, इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है। इट हैज़ 150 एक्टिव वोल्केनो। देखो 15,000 से ज़्यादा एक्चुअली आइलैंड है यहाँ पे, तो थोड़ा ये इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट इन्होंने बना दिया है, क्योंकि आप इसको इन्होंने देखो स्टेटमेंट 2 ऑप्शन करेक्ट दिया है, 150 प्लस एक्टिव वोल्केनो है, तो बात एकदम सही है, लेकिन इट कंप्राइजेस ऑफ ओवर 15,000 आइलैंड। तो ऑब्वियस बात है, अगर 17,000 15,000 अगर कल को कोई बोले इट कंप्राइजेज ऑफ द मोर देन 70,000 आइलैंड या 14,000 आइलैंड, तो ऑब्वियस वो तो भी बात सही है। तो यहाँ से दोनों सही होना चाहिए, बट इन्होंने ऑप्शन, ये आयोग ने ये ऑप्शन दिया है। ओके, तो अभी आप लोग फिलहाल याद कर लीजिए, इंडोनेशिया 17,000 प्लस आइलैंड से मिलकर बना है, बेसिक्स है। द फेमस वॉल्केनिक माउंटेन कराकोता इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कहाँ पे, इंडोनेशिया में, कराकोता इंडोनेशिया। ओके। देन लिस्ट मैच करनी है, अगेन देखो एटना आपको मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा एटना, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको दोबारा एटना कैसे मिल जाएगा, देख लो। यहाँ देखेंगे माउंट रेनियर, रेनियर कहाँ पे, यूएसए में है, ये हमें पता है। एटना आ गया, इटली में लगा दो। अब बी का 1 और ए का 2, बी का 1 ए का 2, सी ऑप्शन, बी का नहीं, बी का 1 और ए का 4, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से। बाकी मैच तो कर ही लेंगे। देखो माउंट पेरिकुटिन, पेरिकुटिन कहाँ पे है, मैक्सिको में है। देन माउंट एपो, एपो फिलीपींस में है, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। ओके।